ज्ञानवापी मामले में लंबित मामलों की सुनवाई के दौरान जिला जज संजीव पांडेय ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की ओर से किरण सिंह के मुकदमे में प्रार्थना पत्र पर सवाल उठाए। प्रार्थना पत्र में मूल वाद और उसके खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई एक साथ नहीं होने की मांग की गई है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। राम मंदिर के मुख्य शिखर का निर्माण नवरात्रि से शुरू होने की संभावना है। मंदिर के 6 शिखरों में से 5 आकार ले चुके हैं और अब निर्माण समिति मुख्य शिखर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 161 फीट ऊंचे मंदिर के मुख्य शिखर के निर्माण में अन्य शिखरों की तुलना में अधिक समय लगेगा। निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के शिल्पी ही करेंगे। संतकबीरनगर में एक सचिव को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल साहब सरकारी आवास में मसाज कराते हुए पकड़े गए। इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद डीपीआरओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सचिव को सस्पेंड कर दिया है। इस घटना से सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। नीट पीजी वर्ष 2024 की काउंसलिंग में शामिल होने से 81 छात्रों को रोक दिया गया है। पिछले साल नीट पीजी की अंतिम चरण की काउंसलिंग में इन छात्रों को सीटें आवंटित की गई थीं, लेकिन उन्होंने प्रवेश नहीं लिया। ऐसे में अब इन्हें 1 वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया गया है। उधर सोमवार से नीट पीजी वर्ष 2024 की काउंसलिंग शुरू होगी। वाराणसी के हनुमान घाट पर स्थित कर्नाटक गेस्ट हाउस की दीवार ढह गई। दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आधा किलोमीटर दूर पांडे घाट पर मौजूद लोगों को भी सुनाई दी। गंगा का पानी लगभग 30 फीट ऊंचाई तक उछला, जिससे घाट किनारे मौजूद मकान की खिड़की का शीशा टूट गया। इस घटना से घाट पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। जानिए पूरी खबर। गंगा वाटर लेवल इन यूपी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बनने जा रहे हैं। कानपुर बैराज से छोड़ा गया पानी रविवार दोपहर बाद भदोही पहुंचेगा। भदोही, मीरजापुर समेत कई जिलों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहेंगी। प्रशासन ने विद्यालयों को खाली कराकर लोगों के रहने का इंतजाम किया है। पशुओं के चारे की भी व्यवस्था की गई है। वाराणसी जिले में भूमिगत बिजली लाइन बिछाने के तीसरे चरण को मंजूरी मिल गई है। 13 प्रमुख मार्गों पर एचटी और एलटी लाइनें भूमिगत की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 513 करोड़ रुपए है और इसके लिए 28 सितंबर को टेंडर जारी होगा। इसमें देश की 22 कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस कार्य से बिजली कटौती और लोकल फॉल्ट की समस्या दूर होगी। महाकुंभ 2025 महाकुंभ में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की विकसित तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक से सीवेज और फीकल स्लज का शोधन किया जाएगा। प्रीफैब्रिकेटेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट झूसी, नागवासुकी और फाफामो में स्थापित किए जाएंगे। ये प्लांट पूरी तरह से दुर्गंध मुक्त होंगे और कम जगह में भी स्थापित किए जा सकेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। किसानों का पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू हो गया है और 20 दिनों में ही 18,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपये और ग्रेड ए के धान का समर्थन मूल्य 2,320 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। लखनऊ नगर निगम में अवैध कब्जों को लेकर चल रही रार पर आखिरकार विराम लग गया है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जोनल अधिकारी और नगर अभियंता की अतिक्रमण हटाने की अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी है। अब नगर अभियंता पक्के निर्माण को हटाएंगे, जबकि जोनल अधिकारी अस्थायी अतिक्रमण हटाएंगे। तमाम शासनादेशों का जिक्र करते हुए नगर आयुक्त की तरफ से विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए गठित एएनटीएफ ने पिछले 3 वर्षों में 175 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इस वर्ष अब तक एएनटीएफ ने 98 करोड़ से अधिक कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए हैं और 91 मुकदमे दर्ज कर 190 आरोपितों को जेल भेजवा चुका है। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में एक सिंगल बेडरूम फ्लैट के फ्रिज में 29 साल की महिला महालक्ष्मी का शव 30 टुकड़ों में मिला। महालक्ष्मी इस फ्लैट में अकेली रह रही थी। पुलिस को संदेह है कि 1 सप्ताह पहले महिला की हत्या हुई है। मल्लेश्वरम में रहने वाली महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी और उसके पति शहर से दूर एक आश्रम में काम करते हैं। तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में अमूल ब्रांड के घी के इस्तेमाल के बारे में गलत सूचना फैलाने के आरोप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 7 उपयोगकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में कहा गया है कि 7 एक्स उपयोगकर्ताओं ने गलत सूचना फैलाई जिससे जीसीएमएमएफ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। अमूल ने आगे इस मामले में सफाई भी दी है। पीएम मोदी यूएस विजिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंच गए हैं। यहां पर वह राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। सरकार महिलाओं को पीरियड्स के लिए साल में 6 दिनों की छुट्टी देने पर विचार कर रही है। सरकार ने महिलाओं के पीरियड्स लीव और मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य उत्पादों पर एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए 18 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें कहा जा रहा है महिलाओं को 6 दिन की पेड छुट्टियां मिलेंगी और उसमें कोई पैसा नहीं कटेगा। अमेरिका में भारत के राजदूत और पूर्व विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रधानमंत्री से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में पहली बार अमेरिका की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को बताया था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की कार का आकार लगभग उस घर जितना बड़ा था जिसमें उनकी मां रहती थी। एक देश एक चुनाव की सिफारिश करने वाली पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस मसले पर विपक्ष से एक राय बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को जिम्मेदारी सौंपी है। अनुमान है सरकार शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को पेश कर सकती है। पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान वह क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन की यात्रा और संभावित शांति प्रक्रिया पर भी चर्चा करने की संभावना है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे जो 30 सितंबर 2024 को पद से मुक्त होंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह फिलहाल वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। जानिए वायुसेना में उनके शानदार करियर के बारे में। ईवाई एम्प्लॉई डेथ। राहुल गांधी ने शनिवार को अन्ना सेबेस्टियन पेराइल के माता पिता से बात की जिनकी अर्नस्ट एंड यंग में कथित तौर पर अत्यधिक काम के दबाव के कारण मृत्यु हो गई। राहुल ने उन्हें खास आश्वासन भी दिया। राहुल ने आश्वासन दिया कि वह भारत में लाखों पेशेवरों के लिए काम की परिस्थितियों में सुधार के लिए लड़ेंगे। युद्धरा कलेक्शन डे 2 ओपनिंग डे पर अच्छी कमाई करने वाली एक्शन थ्रिलर युद्धरा को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी,
सिद्धांत चतुर्वेदी की इस मूवी को रिलीज के दूसरे दिन मन मुताबिक अंजाम नहीं मिल पाया है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की टाँय फुस होती नजर आ रही है। आइए इसका लेटेस्ट कलेक्शन जानते हैं। रोजलिन खान ने इंडस्ट्री में अपने दम पर पहचान बनाई है। उन्हें जी लेने दो एक पल और सविता भाभी के लिए जाना जाता है। सविता भाभी में उनका किरदार उस महिला का था जो अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और सेक्सुअल एडवेंचर करने लगती है। अब एक्ट्रेस पर एक मुसीबत आ पड़ी है जिसका उन्होंने खुलासा किया है। अनीता हसनंदानी और रोहित रेड्डी टेलीविजन के क्यूट कपल्स में से एक हैं। दोनों की शादी को 11 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उनके बीच अब भी कितना प्यार है इस बात का अंदाजा आप उनकी तस्वीरों से लगा सकते हैं। हाल ही में टीवी की नागिन ने बताया कि बेटे के जन्म के बाद उनकी इंटीमेट लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है। हॉरर और कॉमेडी से सजी फिल्मों को देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। पिछले एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 फिल्म का दबदबा देखने को मिल रहा है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के दमदार अभिनय से सजी फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि नई रिलीज फिल्मों के आने के बाद भी मूवी अब तक टिकी हुई है। साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु को भला कौन नहीं जानता। फिल्मी करियर के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी सामंथा अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने भाई डेविड की शादी में शिरकत की है और अपने परिवार के साथ बिताए कीमती पलों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। श्रद्धा कपूर की एक तरफ जहां स्त्री दो के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। एक्ट्रेस हर खुशी को फैंस के साथ बांटती हैं। हाल ही में श्रद्धा कपूर ने फैंस को घर में आई नन्ही स्त्री से मिलवाया। हालांकि उससे मिलते ही उनके घर का सदस्य गम में डूब गया। दलीप ट्रॉफी में आखिरकार श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन निकले। रिकी भुई श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारी की मदद से इंडियाडी ने इंडियाबी के खिलाफ दलीप ट्रॉफी मैच में तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 244 रन बनाकर 311 रन की बढ़त बनाई। वहीं रियान पराग और शाश्वत रावत के अर्धशतकों की मदद से इंडिया ने इंडियासी के खिलाफ स्थिति मजबूत कर ली। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के विरुद्ध गाल में खेले जा रहे मुकाबले का चौथे दिन रेस्ट डे घोषित किया गया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि 21 सितंबर को श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को लेकर यह निर्णय लिया गया है। दरअसल श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ियों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कार एक्सीडेंट के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए ऋषभ पंत ने शानदार शतक जड़ा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में पंत ने 129 गेंद पर 109 रन की पारी खेली। पंत ने शुभमन गिल के साथ 167 रन की साझेदारी की। मैच के बाद गिल ने पंत की तारीफ की। उन्होंने बताया कि पंत को हार्ड वर्क करते देख खुशी होती है। अफगान वर्सेस सा-3 RD ODI लाइव स्ट्रीमिंग अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच इन दिनों 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के पहले 2 मुकाबले अफगानिस्तान ने अपने नाम कर लिए हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका सीरीज तो गंवा चुकी है। हालांकि आखिरी वनडे में टीम की कोशिश लाज बचाने पर होगी। दूसरी ओर अफगानिस्तान की नजर क्लीन स्वीप पर होगी।